नाज़रीन, लीडर जो है वो दुनिया में वो पैदा होते हैं जो अवाम को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। लेकिन लीडर और अजीम लीडर में भी बहुत फ़र्क होता है। अजीम लीडर वो होता है जो अवाम को वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ वो जाना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद वहाँ पर अवाम को होना चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान आज एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसे कायदीन और लीडर्स की ज़रूरत है जो हमारी अवाम को वहाँ तक लेकर जाएं जहाँ शायद उनका शऊर भी नहीं है कि उन्हें कहाँ होना चाहिए। हमारे बहुत सारे अजीम लीडर्स हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं, जैसे कायद आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान। ऐसे ही बहुत सारे नाम हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क के लिए वो बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी और फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान को आज भी एक आज़ाद मुल्क होने के बावजूद ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है। हमारे साथ आज हमारे मुल्क के ऐसे ही दो मायानाज लीडर मौजूद हैं जो कि अवाम को वो शऊर देना चाहते हैं जहाँ पर हमारी अवाम जाएगी और जिसके ज़रिए हमारी अवाम अपने हकूक़ को लेना चाहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं दो अजीम लीडर, दो अजीम भाई, जिन्होंने अपनी मेहनतों के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपका तारफ़ करवाना चाहूँगी ऐसी ही दो अजीम हस्तियों के साथ। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना गुलाम कादर खान के फर्जंदान, मायानाज साइंसदान स्कॉलर और मरूफ अमराज जिल्दो-ग़ज़ाइयात चेयरमैन पाकिस्तान अमन लीग डॉक्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म महमूद खान रियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हमारे आज के दूसरे मेहमान हमारे मुल्क के मायानाज साइंसदान स्कॉलर मरूफ अमराज जिल्दो-ग़ज़ाइयात, शरीक चेयरमैन पाकिस्तान अमन लीग डॉक्टर मोहम्मद एहसानुल हक खान रियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने पाकिस्तान अमन लीग बनाई। हमारे मुल्क में पहले बहुत सारी पार्टीज काम कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो आपने अपनी पार्टी का क्या ऐसा आपका मंशूर है जिसके बलबूते पर आप आवाम को वो सब कुछ देंगे जो आपसे पहले वाली पार्टीज नहीं दे सकती? अर्ज़ ये है कि हमारा और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो मेन डिफरेंस है वो है चीनी और पेट्रोल। पेट्रोल भी हमने शमसी तवानाई से अपने फार्मूले से तैयार कर लिया और चीनी भी शमसी तवानाई से हर फ्रूट से अपने फार्मूले से हमने तैयार कर लिया। और ये कह लें कि मैं बारहा टीवी टॉक शोज़ में, बारहा साइट्स पर ये कह चुका हूँ कि हमारे पेट्रोल के ऊपर एक्सपेंसेस आने हैं 1 अरब के करीब, और अगर दरिया की कैपेसिटी का पानी स्टोर कर लिया जाए तो 22 करोड़ अवाम में पर हेड 50 पैसे से भी कम पर लीटर पेट्रोल पड़ता है, जो कि हमने इस कौम को फ्री देना है। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ ये 1 अरब लगाना अपनी तौहीन समझते हैं और अरबों डॉलर IMF और दूसरों के घुटने पकड़ कर लेना अपना फख्र समझते हैं। वो इसलिए फख्र समझते हैं कि वहाँ उनका TADA भी अरबों में बन जाता है। ये नहीं देखते कि इससे मुल्क और कौम स्टैंड होनी है, ये देखते हैं कि इनसे इनकी पॉकेट मनी और बैंक बैलेंस स्टैंड होने हैं। और दूसरा आपने कहा है कि आप किस पॉइंट पर इस कौम को आगे ले जाना चाहते हैं। अब आप देख लें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त जो नेक्स्ट इलेक्शन में इक़्तिदार की दावेदार बनी हुई हैं, वो इस वक्त सब इक़्तिदार में बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PDM की जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, और फिर PTI KPK और पंजाब में हुकूमत में है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर सकी, और इन लोगों को फिर शर्म नहीं आती, कहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में हमें 2/3 अक्सरियत दें। काहे की आपको 2/3 अक्सरियत दें? आपको तो छिल्लड़ और टमाटर पड़ने चाहिए जिस किस्म की आप लोगों की परफॉर्मेंस है। नहीं तो सर वो जो 1 अरब रुपया आपने बोला है कि लगाएं, तो उस 1 अरब के बाद हमारे मुल्क में इतना पेट्रोल आ जाएगा कि वो पूरे मुल्क में सप्लाई हो सकती है।
بالکل جی، اب میں بتا چکا ہوں، دریا کی کیپیسٹی کا پانی سٹور کر لیا جائے تو پر ہیڈ 50 پیسے سے بھی کم پر لیٹر پیٹرول پڑتا ہے، جو کہ ہم نے قوم کو فری دینا ہے۔ اب یہ جو اربوں ڈالر لگاتے ہیں، اربوں ڈالر میں، اور قوم کے اوپر مہنگائی کا 15 ڈیز بعد بم گرا رہے ہیں، تو وہ بم سے آپ کی قوم بچ جائے گی، اور جو اربوں 1 ارب ہمارے ایکسپینسز آنے ہیں، باقی جو ارب ہیں وہ قوم پہ لگے گا، ملک پہ لگے گا، اور ہمارا پرفیومنگ پیٹرول ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا تو وہ انشاءاللہ پوری دنیا پر چھائے گا، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا پیٹرول اور چینی لے کر جاتے ہیں۔ آج آپ کے بھی اس شو میں آئے ہیں، پیٹرول اور چینی لے کر آئے ہیں، وہ آپ منگوائیں اور عوام کو بھی دکھائیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہمارے ملک کے 2 بہت اہم مسئلے ہیں، اور شاید ہماری جو پہلی پارٹیز یا حکومتیں ہیں ان کے فلاپ ہونے کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ ابھی شہباز شریف آئے وزیر اعظم بنے تو ان کی بھی مہنگائی پہ بہت زیادہ عوام نے کہا کہ انہوں نے مہنگائی آتے ہی کر دی ہے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ کا قصوروار عمران خان کو ٹھہرایا کہ اس کی حکومت نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا۔ تو آپ کیسے مہنگائی اور بے روزگاری کو کنٹرول کریں گے؟ میں پہلے کئی ٹی وی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے، یعنی کہ میں ڈاکٹر احسان الحق نیازی اور میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر محترم محمود خان نیازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خداداد صلاحیت سے نوازا ہے کہ ہم نے اپنی سچ و تحقیق سے شمسی توانائی کے ذریعے چینی اور پیٹرول تیار کر لیا ہے، اور ہم اپنے اس چینی اور پیٹرول کے ذریعے پوری قوم کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے ہر صوبے، ہر ضلع میں ہر فروٹ کی شوگر ملیں لگائیں گے۔ جس وقت شوگر ملیں لگیں گی تو ویکنسیاں نکلیں گی، نوکریاں نکلیں گی، وہ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ ان کو روزگار مہیا ہوگا۔ جس وقت روزگار مہیا ہوگا تو بے روزگاری ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا اور لوگ ہمیں دعائیں دیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ شہباز شریف عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ، شہباز شریف، پی ٹی آئی، عمران خان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی نااہلی، نالائکی اور قومی اور جمہوری مسائل میں ناکامی، اور موجودہ حکومت مرکز میں نون لیگ کی حکومت، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت، سندھ میں پی پی کی حکومت، ان لوگوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ پاکستان کے غریب، بے بس، سفید پوش لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور لوگ بے روزگاری ان حکومتوں نے، نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے، پی پی نے اور نون لیگ کی اتحادی جماعتیں، پی ڈی ایم نے جو اس وقت اقتدار میں ہے،
गरीब, स्वयंपोष, मजदूर, बेबस लोगों से उनकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी महंगा करके उनसे रोटी का हक छीन लिया है और लोगों को फाकों पर मजबूर कर दिया है। फाकों की वजह से लोग खुदकशियां कर रहे हैं। और इमरान खान, आप लोग डबल गेम खेल रहे हैं। इस्लाम और एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाकर कौम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनाकर लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। पीटीआई, नून लीग, पीपीपी और पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके लोगों को, गरीब लोगों को बेबस करके उनकी महंगाई की वजह से कमर तोड़ दी है। खुदारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, आजा वाली दरदारी, आप लोग इस वक्त उम्र के उस हिस्सा में है। आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और सियासत छोड़कर नए आने वालों को मौका दें। और इमरान खान, तुम इस्लाम फोबिया करते हो। आपके बच्चे यहूदियों के घर में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस्लाम की अलग बेल नहीं आती, तो पहले उन्हें इस्लाम की अलग बेल तो पढ़ाओ। इमरान खान और ये तीनों सियासी जमातों ने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर हमें मौका मिला तो हम इस मुल्क का मुस्तकबिल अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी और पेट्रोल से रोशन कर देंगे और मुल्क में खुशहाली ले आएंगे। इंशाअल्लाह सर। लेकिन आपने अभी बोला कि हम लोग मुल्क में शुगर मिल्स भी लगाएंगे और शुगर मिल्स फ्रूट्स की बेस पे लगेंगी, फ्रूट्स से और शमसी तवानाई से आप उन्हें प्रोड्यूस करेंगे चीनी को। लेकिन सर जो आप चीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों में यही देख रही थी कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में चीनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें वो बरामद करनी चाहिए, बाहर भेजनी चाहिए, क्योंकि अगर चीनी वही रही तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें तो हमारे किसान और जो मिल्स के मालिक हैं वो सारे तो आ जाएंगे नीचे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जब मुल्क में इतनी ज़्यादा चीनी की मिलें लगेगी तो रोजगार तो मिलेगा आवाम को, तो लेकिन क्या चीनी हमारी नहीं बढ़ेगी? ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। हम अपनी चीनी शमसी तवानाई से तैयार करदा पेट्रोल और चीनी कौम को फ्री फराहम करेंगे और बाकी चीनी हम अक़वाम-ए आलम में सेल करेंगे और उसकी जो इनकम आएगी वो इस काम पर लगाएंगे, इस मुल्क पर लगाएंगे। हम इस मुल्क को दुनिया की अजीम सल्तनत बना देंगे और ये पाकिस्तान दुनिया की अजीम सुपर पावर बन जाएगा, जहां दुनिया नौकरी के लिए लाइनों में लगी हुई होगी और पाकिस्तान IMF के चंगल से छुड़ा देंगे। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे है कि
ہمارے ملک میں صحت کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور علاج اتنے مہنگے ہیں کہ غریب عوام جو ہے وہ تو علاج کروا بھی نہیں سکتی. تو آپ صحت کے مسئلے کو کس طرح لیں گے؟ آپ کی پارٹی کس طرح سے سالو کرے گی؟ میں بے شمار ٹی وی شوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہم ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر پورے ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ایک ڈاکٹر تعینات کریں گے جو گھروں میں جا کر لوگوں کو صحت کی سہولیات فری میسر کریں گے اور انہیں فری میڈیسن دیں گے اور سیریس قسم کے مریض صرف ہاسپٹل میں جائیں گے جہاں ان کے مسائل ہاسپٹل میں حل ہوں گے. اس سے ہاسپٹل میں پبلک کا رش کم ہوگا. وہ اس لیے کہ قوم کو ان کے گھر کی دہلیز پر ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی سہولیات میسر ہوں گی. اوکے سر. تو سر اگر ہم لوگ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم پیٹرول فری دے رہے ہیں, چینی فری دے رہے ہیں, اس کے بعد علاج کی سہولت جو ہے وہ بھی فری دیں گے, اور اگر ہم پچھلی حکومتوں کو دیکھیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ اقتدار میں آ رہے ہیں تو آپ کیسے اس چیز کو بیلنس کریں گے, کیسے فری دیں گے؟ فری دیں گے. اگر اللہ تعالی کی ذات نے ہمیں ملک کے اعلیٰ منصب پر ہم دونوں بھائیوں کو فائد کیا تو ہم اپنی ریسرچ و تحقیق سے تیار کردہ فروٹ, چینی اور شمسی توانائی سے تیار کردہ پیٹرول ہم تیار کر کے قوم کو ایک تو فری دیں گے, دوسرا یہ اقوام عالم میں ہم سیل کر کے اس کی جو انکم آئے گی وہ اس ملک پر لگائیں گے, اس قوم پر لگائیں گے اور اس قوم کے قرضہ جات ہم 6 ماہ کے اندر ختم کر دیں گے. میں موجودہ پنجاب کی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, میں عمران خان سے پوچھتا ہوں, عمران خان آپ نے کہا تھا پرویز رائی ایک بہت بڑا ڈاکو, لٹیرا اور چور ہے, اور اب آپ نے اس چور, ڈکیٹ, فراڈیے, لٹیرے انسان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے, اور اس شخص نے آتے ہی مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ عوام کی سوچ سے بھی زیادہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت یا سندھ میں پی پی کی جو حکومت ہے یا کے پی میں عمران کی حکومت ہے, عمران کو اور ان کی حکومت کو یا نواز شریف کو ان کی ڈکیٹی, چوری, نااہلی کی وجہ سے نکالا گیا ہے. یہ بیمار لوگ ہیں, یہ پاکستان سے علاج بھی نہیں کروا سکتے, ان کی عمر اللہ توبہ کرنے کی ہے اور بابے ہو چکے ہیں. اور خدا اس ملک کو اب آپ تینوں پارٹی پی ٹی آئی, پی پی پی, نون لیگ کی
कोई हक, कोई जरूरत नहीं है। लोग आपसे बहुत चुके हैं। आपकी नहली नलकी और कम पन की वजह से मुल्क इस वक्त माशी मसैल से दो चार है। खुदारा इस कौम का कुछ सोचो। और इमरान खान, तुम दोबारा हुकूमत के ख्वाब देख रहे हो। आपके दिल में इस कौम की क्या दर्द था? बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक का सफर सिर्फ चंद मिनटों का 50 रुपए में था। अगर आप गाड़ी पर आते तो पेट्रोल के जरिए, तो आपके अंदर इस कौम का दर्द इतना था कि आप हेलीकॉप्टर पर वजीर आजम हाउस आते और दिन में 6 से 7 मरतबा, 5 से 10 मरतबा वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर के जरिए आते और करोड़ों का पेट्रोल जाया करते। जबकि अगर गाड़ी पर आते तो चंद 100 रुपए का पेट्रोल बनता था, जो आपने नहीं लगाया और अपना प्रोटोकॉल कायम रखा। इमरान खान, आपने गवर्नर हाउस नहीं गिराया, आपने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। आपने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। अगर आप 1 लाख भी दे देते तो मैं मान जाता। आपने 50 लाख घर बनाकर पाकिस्तानी कौम को देना थे और 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है। आप 100 घर भी बनाकर गरीबों को दे देते तो कौम आपके लिए वाह वाह करती, आपको गालियां ना देती, आपको बुरा ना कहती। आपकी नालायकी की वजह से कौम आप भी आपको गालियां दे रही है। खुदारा इस कौम का पीछा छोड़ दो, 2 नंबरी छोड़ दो, फ्रॉड छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे है कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी? जाहिर है कि हमने अगर अपने मुल्क को बैलेंस करना है तो हमने बाहर के ममालिक के साथ, तो ख़ास तौर पे इंडिया, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्क जिनके साथ शायद पाकिस्तान की बहुत सालों से दुश्मनी चल रही है, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हमारी कश्मीर की वजह से बनती भी है। तो आप कैसे अपनी खारजा? बात यह है कि हमारे कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशन डिस्टर्ब है, उसकी मेन वजह है कि कशकोल इन्होंने हाथ में पकड़ा होता है और उस मुल्क में जाते हैं। जो मुल्क इनके कशकोल में खरात डाल देता है, ये समझते हैं जी हमारा इसने बहुत रिस्पेक्ट की, हमारी बहुत इज्जत की, उसको ये समझते हैं कि इसके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और जो इनके कशकोल में खरात नहीं डालता, ये कहते हैं जी इसके साथ हमारे रिलेशन डिस्टर्ब है। आप मुझे ये बताएं, आपके घर का कोई ब्लड रिलेशन हो, वो आपसे डेली कोई चीज़ मांगे तो आप 1 बार तो खुशी से दे देंगी, 2 बार दे देंगी, तीसरी बार देंगी तो आपके माथे पर बल होगा और उसके साथ ऐसा तंजिया तरीके से पेश आएंगी कि वो अगर तो उसमें इंसानियत गैरत होगी तो वो दोबारा आपके पास से नहीं मांगेगा। लेकिन इनकी वो गैरत भी ख़त्म हो चुकी है, इनकी वो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और उस प्रोसेस से पे ये पहुंच चुके हैं कि इनको अपनी इज्जत बेइज्जती का नहीं है और इसी वजह से हमारे रिलेशन डिस्टर्ब है। जिस वक्त अल्लाह ने हमें मौका दिया तो आप देखिएगा कि हमने IMF को भी इंशाल्लाह आगे स्टैंड लेना है। हमने उनका पेट्रोल नहीं लेना, हमने अपना पेट्रोल अपनी कौम को देना है और आउट ऑफ कंट्री हमने सेल करके जो भी होगा इंशाल्लाह ये कंट्री सालों में नहीं
महीनों में अपने पाँव पर स्टैंड होगा। आप मुझे ये बताएं, जिस भी कंट्री के पास तेल की पावर है उसकी करेंसी इस वक्त डॉलर को क्रॉस किए हुए है, और हमारे पास एक तो तेल की पावर, सेकंड हर फूड की चीनी, ये दो पावर्स हमारे पास हैं, और इसके बावजूद हम ये कहें कि हमारी कौम खुआर होगी। 1960 वाले रेट पर हम चीज़ें ले आएंगे, और इनमें से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं इनकी इतनी औकात ही नहीं है। ये 1960 तो बड़ी दूर की बात, ये जो महंगाई चल रही है इसमें से 10 रुपए भी कम कर दें। और दूसरा, आपने पहले वो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था कि खजाने में इतना कुछ नहीं है, खजाना खाली है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिस वक्त इनसे ये कहा जाता है आप इस कौम इस मुल्क के लिए कुछ करें, तो ये लोग कहते हैं खजाना खाली है। और जब इनको कहा जाता है जनाब आपकी पार्टी को खतरा है, फलां पार्टी ने आपके इतने मेंबर हैक कर लिए हैं, तो उस वक्त आप ये देखें कि पर मेंबर खरीदने के लिए 40-40, 50-50 करोड़ इनकी पॉकेट से निकल आता है। अगर वो 40-40, 50-50 करोड़ इस कौम इस मुल्क पर लगा दें तो कौम इतनी अबतर ना होती। लेकिन अफसोस की बात, ये अपनी वो कह लें कि लूट मार में पड़े हुए हैं। और ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मरियम नवाज हो गई, खान साहब हो गए, मौलाना साहब हो गए, ये जनाब जलसे कर रहे हैं, जलसों पर करोड़ों फूंक रहे हैं, और नारा लगाती हैं अवामी हमदर्दी का, नारा लगाते हैं अवाम से कि जी हम गरीबों के साथी हैं। इन गरीबों के साथियों से ये पूछिए, ये बलूचिस्तान डूब रहा है, वहाँ इन्होंने खुराक कितनी पहुँचाई है, हालांकि पावर भी इनके पास है, हुकूमत भी इनके पास है, दूसरे सूबों में सैलाब आ रहे हैं और ये अपनी मन मस्तियों में पड़े हुए हैं। खान साहब को लोगों ने अरबों के फंड्स दिए, वो अरबों के फंड्स इन्होंने सिर्फ जलसों में फूके। मुझे खान साहब ये बताएं कि उन्होंने अवाम के लिए क्या किया है। हम तो अवाम की ये कह लें कि अवेयरनेस देने के लिए हर शहर में चीनी और पेट्रोल फ्री बांट रहे हैं, इसलिए कि अब भी अवाम समझ जाए, अब भी अवाम शऊर माशाल्लाह एजुकेटेड बाशऊर कौम है, अब भी अपने उस जो उनकी वो सो चुका है शऊर, वो जाग उठे कि इन्होंने सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना है, इन्होंने इनको इस कौम को कुछ नहीं देना। ये कीकर का दरख्त है, अब कीकर के दरख्त में वो सेब की तमन्ना करके बैठी हुए हैं कि वहां से सेब गिरेंगे, वो नहीं गिरेंगे। कीकर का दरख्त तो वो है कि जो उसके करीब से गुजरता है उसके वो कपड़े भी खींच लेता है। इन्होंने जिस तरह की महंगाई कर दी है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास निकर बनाया ना हो जाए। तो सर आप क्या सोचते हैं कि आपके पेट्रोल और चीनी से जो हमारे पास पैसे आएंगे इनको सेल करने से बाहर से, उनसे हमारा मुल्क बैलेंस में आ जाएगा? मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट मंथ से ही अरबों डॉलर बच जाना है। अब करोड़ों डॉलर जो ये लेते हैं पेट्रोल और चीनी, हमारा तो 1 अरब खर्च आना है, जो ये अरबों डॉलर लेकर फिर उसमें से टीएडीए भी इनका अरबों बन जाता है, तो वो अरबों डॉलर बचना है तो वो किस पर लगना है? इस मुल्क पर लगना है, इस कौम पर लगना है, और हमने बहुत जल्द स्टैंड हो जाना है। 3 से 6 माह का हमने पीरियड दिया है, इंशाल्लाह पहले हम ये कर्ज भी उतार देंगे और कौम स्टैंड हो जाएगी, और इस मुल्क का म्यार बहुत इंशाल्लाह ऊंचा हो जाना है। और हमारे रिलेशंस ये जो इंडिया या दूसरों से, इंडिया से तो ये कश्मीर की वजह से डिस्टर्ब है ना, जिस वक्त ये पेट्रोल हमारा परफ्यूमिंग पेट्रोल मार्केट में आना है, तो ये पेट्रोल ने एक तो दुनिया पर छाना है, तो फिर इंडिया से हम कश्मीर इंशाल्लाह सालों में नहीं, महीनों में नहीं, इंशाल्लाह दिनों में लेकर इस कौम को दिखाएंगे। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, अल्लाह ताला आपको मौका दे और हमारे सामने आपकी पार्टी आए पाकिस्तान में और आप सदर बने और डॉक्टर साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो आप पाकिस्तान को कितने अरसे में और कैसे क्या तकनीक होगी कि आपको कर्जों से निजात दिलाएंगे? अगर अल्लाह ताला ने
हम दोनों भाइयों को इस जो इन मनसब हैं इनसे नवाजा और अल्लाह ने हमें ये चीज दे दी, तो हम 6 माह के अंदर पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिला देंगे और पाकिस्तान को दुनिया की अजीम सुपर पावर बना देंगे, जहां दुनिया नौकरियों के लिए अपने लानों में खड़ी होकर पाकिस्तानी वीरों की तरफदार होगी। सर आपसे मेरा सवाल है कि आप फैसलाबाद के हल्का ने 101 से और उसके अलावा मियाँ वाली के हल्का है 87 जो कि बेसिकली इमरान खान का हल्का है, वहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो आप वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा आपने ऐलान किया है कि मैं इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा कि जिस सीट से ये इलेक्शन लड़ेंगे मैं वहाँ लड़ूंगा और इनको शिकस्त दूंगा, इनको नेशनल असम्बलीज में नहीं आने दूंगा। तो ये आपकी क्या प्लानिंग है, आप कैसे? देखिए जी, इन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं और इन्होंने अभी ख्वाब ही दिखाने हैं। मैंने प्रैक्टिकली मैंने बताया कि हर सिटीज़ में अवेयरनेस देने के लिए भी तकसीम कर रहा हूँ और जिस वक्त इंशाल्लाह पावर शो करना है, पहला पावर शो इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पर होगा, दूसरा पावर शो कराची मज़ार कैद पर होगा, तीसरा फैसलाबाद और चौथा मियांवाली में, और इसके अलावा फिर हर सिटी में भी पावर शो करेंगे। वहाँ मैंने अपना चीनी पेट्रोल अवाम में तकसीम करना है, अवाम को शऊर देना है कि इसी चीनी पेट्रोल के बलबूते पर इस कौम, इस मुल्क को हमने अपग्रेड करना है। और वो जहाँ से इमरान खान मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ते हैं वो मेरे बुजुर्गों का भाई हल्का है और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को मियाँ वाली से इंशाल्लाह एक सीट भी नहीं लेने दूंगा। और बाकी ये जितने भी लीडर्स हैं ये पाकिस्तान के जितने भी हलकों से खड़े होंगे, मैं इनके मुकाबले खड़ा होऊंगा और मेरी कोशिश यही होगी इंशाल्लाह कि इनको असेंबली में ना पहुंचने दूं। और इंशाल्लाह मुझे 100 से 1000% उम्मीद है कि मैं अपनी इस काविश में इस कौम के थ्रू कामयाब हूँ। डॉक्टर एहसान हक नियाज़ी साहब, आपने भी फैसलाबाद के हल्का NA 100 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जो कि शहबाज शरीफ वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। आपने भी इसी तरह जैसे कि आपके भाई ने इमरान खान के खिलाफ या मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का कहा, आपने भी कहा कि मैं शहबाज शरीफ, उसके अलावा अगर नवाज शरीफ को मौका मिल जाता है कि वो इलेक्शन लड़ें, उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा जरदारी में तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने ये भी कहा कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, इनको इबरतनाक शिकस्त दूंगा। उसमें ऐसा है कि मैं इन तमाम आसफ अली जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये तमाम लोग चोर, डकैत, लुटेरे हैं। इन्होंने इस कौम को धोखा और फ्रॉड दिया है और कौम का पैसा पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में अपने बैंकों में रखा हुआ है। मैं इनके मदे मुकाबिल अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी और पेट्रोल अवाम में फ्री तकसीम करके इन लोगों को इबरतनाक शिकस्त दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि ये लोग असेंबली में दाखिल ना हो बल्कि मुल्क से अभी फरार की राह ले।
اور اس میں ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری جو ہیں محترمہ سلطانہ پروین خان نیازی صاحبہ، وہ بھی حلقہ NA 102 فیصلہ آباد سے ہی کنٹیسٹ کر رہی ہیں قومی اسمبلی کا الیکشن۔ سر آپ نے ابھی بولا کہ ہم چاہیں گے کہ یہ ملک سے فرار ہوں یعنی راہ لیں، تو اتنے ان پہ کیسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ان کیسز کے باوجود آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ انہوں نے جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے وہ ملک میں واپس لایا جائے، ان کو یہیں پہ رکھا جائے، فرار بات یہ ہے، میں وہ شخص ہوں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے سربراہ بنے تو انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ میرے اندر انتقام نہیں ہے، میں اپنی ریسرچ و تحقیق سے تیار کردہ چینی اور پیٹرول کے ذریعے جو اقوام عالم میں سیل کر کے رقم حاصل کروں گا وہی کافی ہے، ان کو اللہ پوچھے گا۔ لیکن سر دیکھیں، اگر کہتے ہیں کہ عوام کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ حقوق العباد تب معاف ہوتے ہیں جب اگلا انسان معاف کر دیتا ہے، تو انہوں نے جو پیسہ لوٹا ہے وہ ہماری عوام کا پیسہ تھا، ہماری قوم کا پیسہ تھا۔ اس میں ایسا ہے، قوم کا پیسہ تھا، ملک کا پیسہ تھا، تو پھر اس قوم کو، اس ملک کے عوام کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس ملک کو دو عظیم انسانوں یعنی کہ ڈاکٹر معظم محمود خان نیازی اور مجھے ڈاکٹر احسان الحق نیازی جیسے اشخاص ان کو دیے جو اپنی ریسرچ و تحقیق سے تیار کردہ چینی سے تمام رقم پوری کر لیں گے اور ان کو سب کچھ معاف کر دیں گے۔ خدا جب اتنا دے گا تو پھر ان سے لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ان کو مزید رقم کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے کہیں گے تو وہ بھی میں ان پر نچھاور کروں گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آصف علی زرداری آپ کے دل میں قوم کی اتنا درد ہے کہ ایک کنجری جو ناچتی ہے آپ نے اس پر اپنی بیٹی بختاور کی شادی میں کروڑ روپے نچھاور کر دیے، اور باہر آپ کے بیٹی کی جہاں شادی تھی اور لوگ وہاں کھڑے تھے، ان کو دھکے دے کر دوڑوا دیا ایجنسی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، حالانکہ ان پر بھی اگر کوئی کھانا عنایت کر دیتے تو وہ آپ کو دوائیں دیتے۔ ڈاکٹر معظم محمود خان نیازی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنے شمسی توانائی سے بنائے ہوئے پیٹرول اور چینی فراہم کرنی شروع کی، لوگوں کو مہیا کرتی ہیں، تو آپ نے کن کن پاکستان کے علاقوں میں اس کو سپلائی کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے جی یہاں فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں تقسیم کی ہے اور گوجرا میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہہ لیں کہ ایک ریلی نکالی تھی 10-15 ہزار کی، اس ریلی میں چینی اپنا پیٹرول اور چینی تقسیم کی گئی اور اپنے پیٹرول سے وہ ریلی چلائی گئی، اور اب نیکسٹ میں اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں لاہور کے منارے پاکستان کا تقسیم کرنا ہے، پھر اپنے بزرگوں کے شہر میاں والی، اور اس کے بعد مزار قائد اور KPK میں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر پاور شو سٹارٹ کروں گا، لیکن اسی سے ہی یہ کہہ لیں کہ دوسری پارٹیز کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے وعدوں کے، اور ہم پریکٹیکلی یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں قوم کو، اور اس کے باوجود بھی اگر قوم نہیں سمجھتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر کسی کی پرسنالٹی سے امپریس ہیں تو وہ پرسنالٹی تک رکھے، قوم کے اوپر مسلط نہ کریں، قوم بیچاری پہلے ہی ہے۔ اور یہ لوگ آپ دیکھیں
माशाल्लाह इनके इतने बड़े दिल हैं। 70 सालों से कौम को ही कह रहे हैं ये कुर्बानी दे। कौम तो कुर्बानी दे रही है और इनकी नाकिस पॉलिसियों की कुर्बानी दे रही है। कभी इतने लीडर्स आए हैं, इतने पार्टीज की गवर्नमेंट आई है, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की है कि जनाब मेरे जितने भी MNAs हैं, जितने भी MPs हैं, वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे, वो अपनी कोई सरकारी मराहत नहीं लेंगे, वो सब कुछ इस कौम इस मुल्क पर निछावर करते हैं क्योंकि मुल्क इस वक्त नाजुक हालत पर है। वो इस किस्म का इनका दिल नहीं है। लेकिन हम दो भाई यहाँ आपके प्रोग्राम के थ्रू ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारी ये बात नोट कर लें। इंशाल्लाह मौका तो मिलना ही मिलना है। उन लोगों को मिला जिन्होंने इस कौम को लूटा है, वो 4-4 बारियां ले गए हैं, तो हम तो देकर कौम से मांग रहे हैं ना। ये मेरी बात नोट कर लें। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो मेरे पहले कौम से खिताब में यही अनाउंसमेंट होगी कि मेरे जितने भी MNAs हैं, जितने भी MPs हैं, वो ना कोई सैलरी लेंगे, ना कोई सरकारी मराहत लेंगे, और इस कौम की खिदमत करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि इन लोगों के दिल चिड़ी हैं। अब आप देखें, शहबाज शरीफ पर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस होता है। अवाम के सामने कहता है जनाब महंगाई बहुत है, मैं अपना शलवार कमीज का सूट सेल करने को तैयार हूँ। मियाँ साहब आप बहुत क्लेवर हैं, आप बहुत माशाल्लाह ज़हीन हैं। आपका शलवार कमीज का जो सूट है वो चाइना का 200 रुपए वाला सूट हो और वो 22 करोड़ अवाम में कितना का आ जाएगा वो सेल होकर। आपकी 86 माशाल्लाह शुगर मिल्स हैं और बहुत कुछ है। उस 86 शुगर मिल्स में से कम ज्यादा नहीं तो 10 शुगर मिल्स सेल करके वो ही कौम पर निछावर कर दे।